वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से समाज में एक सुसंतान का जन्म हो सकता है और जब तक सुसंतान नहीं होते हैं तब तक समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विभिन्न जो पक्ष हैं सारे पक्षों में सारी कोई उन्नति होने का संभावना ही नहीं होता है। सबसे पहले ये जितने भी डिपार्टमेंट है हर जगह उसका नियंत्रण एक मनुष्य के हाथ में रहता है और वही मनुष्य अगर ठीक नहीं है, उस मनुष्य के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ही अगर ठीक नहीं है तो उनसे अच्छे कार्य का आशा नहीं किया जा सकता है। परमदयाल जी ठाकुर इस सुसंतान के जन्म के लिए किस तरह से एक नारी का चरित्र होना चाहिए और किस तरह से एक पुरुष का चरित्र होना चाहिए और जिससे एक सुंदर संतान का जन्म हो। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं यहाँ पे एक नारी के अंदर निष्ठा और अनुरक्ति भाव और भक्ति से अनुरंजित होना चाहिए। क्या क्या चीज? 4 चीजें। निष्ठा, तो पहले हमें इस निष्ठा का अर्थ समझना पड़ेगा। सत्य के प्रति, आदर्श के प्रति, जैसे सांस के बिना हमारा जीवन नहीं चलती है, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन हमारा आदर्श ही हमारा जीवन का सांस होगा, श्वास होगा, अर्थात उनके बिना जीवन जब नहीं चलेगा, ये है निष्ठा, मतलब लगे रहना। निष्ठा का मतलब ही है उस सत् कार्य में अपने को लिप्त रखना। जब हम सत् कार्य में अपने को लिप्त रखने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर जो पूर्व अनेक जन्मों के जो कुसंस्कार से हम आबद्ध हैं, उससे धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर जाते हैं और तब हम वो जो परम पिता के जो संस्कार हैं उस संस्कार से संस्कारित होते हैं। और निष्ठा के साथ साथ हमारा जो अनुरक्ति है, अनुरक्ति का मतलब उनके प्रति जो टान है, जो उसमें स्नेह है, ममता है, जो टान है, ये टान हमारा जन्म लेता है जब हम उनके साथ लगे रहते हैं और लगे रहने से उनके प्रति हमारा टान का ये उदय होता है। और जब इस प्रकार से हमारी जीवन का जो आवेग है वो संवेग बनकर उस सत्य के ओर अग्रसर होती हैं, तभी हमारे वो चिंतन में प्रभु रहता है, हमारे दर्शन, हमारे श्रवण, हमारे स्पर्शन सब में प्रभु का आभास होता है। और इस तरीके का एक भाव जब उत्पन्न होता है और वो जो भाव है वही भाव ही का जो विकास है वो भक्ति के रूप में दिखाई देता है। उस भाव जब हमारे शरीर के द्वारा कर्म में परिणत होते हैं तो उसमें हमारी वो भक्ति, वो निष्ठा, वो अनुरक्ति, ये सारी चीज दिखाई देते हैं। तो अर्थात हमारी ये उनके प्रति पहले निष्ठा हो, फिर अनुरक्ति होता है, उससे एक भाव का उदय होते हैं। हम जानते हैं
भाव से भाषा का निर्माण होता है, और इस तरीके का जो भाव होते हैं, वो भाव से हमारे अंदर उस परम पिता के प्रति एक भक्ति, एक श्रद्धा ये जन्म लेता है। और ये भक्ति जब गाढ़ा हो जाता है, तब हमारे अंदर प्रेम का उदय होता है। ठाकुर जी बोलते हैं, जब नारी के अंदर वो ऐसा जो प्रेमिक, अर्थात जो उनका सेवा केवल और केवल जिनको सेवा दे रहे हैं उनको ईश्वर मुखीन करने के लिए, इष्ट मुखीन करने के लिए, मंगल की ओर ले जाने के लिए उनका उद्देश्य ही जब रहता है, और इसी उद्देश्य के साथ जब अपने पति परमेश्वर के साथ युक्त होते हैं, जुड़ते हैं, और उनकी इस सेवा से, उनकी इस भाव से वो अपने पति का जो मन है उस मन को जब हरण कर लेते हैं, पति का जो भाव है उस भाव को जब हायर कर लेते हैं, और जब कोई किसी को हरण करते हैं उसके बाद वो अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक उनको रंजित करते हैं, उनको पर रंग चढ़ाते हैं। हमने मकान खरीद लिया, अब हमारी इच्छा है हम अपने मकान में कौन सी रंग लगाएं, हम आपसे क्यों पूछे, हम अपनी इच्छा से लगाएंगे। तो इस तरह से जब ये जो निष्ठा, अनुरुक्ति, भाव, भक्ति और जब उत्पन्न हो जाते हैं एक नारी के अंदर, तब उनका जो पति को अनुरंजित करने के लिए, अपने भौतिक जगत के जो पति हैं उसको अनुरंजित करने के लिए क्या करते हैं, और वो अनुरंजित का मतलब उनको इष्टमुखी करने के लिए जिस तरह से मालिक घर खरीद लेने के बाद वो अपने तरह से रंग चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जब एक पत्नी अपने पति का मन को हर लेता है, अपने वश में कर लेता है, और वो पत्नी आदि सच में अपने पति का मंगल चाहती हैं, तो उनका जो सर्वांगीण, जो उनका जो इच्छाएं और उनकी जो कामना वासना सबके केंद्र में प्रभु को ही रख देती हैं। और जब इसी भाव के साथ उनको सेवा दे करके और उनकी हर प्रकार की सुविधाओं से भरपूर करके जब अपने पति का मन को हर लेते हैं और प्रभु के रंग में रंग देते हैं, तभी वो उनका जो पति हैं, वो पति परमेश्वर के भी ज्ञान चक्षु का उदय होता है, उनका बोध का उद्गम होता है, बोध का उदय होता है, और जिसके माध्यम से और उस सत्य के प्रति उनके पति का भी निष्ठा, अनुरुक्ति भाव और भक्ति का जागरण होता है। और ऐसे जब ऐसे पति पत्नियों के बीच में दोनों लोगों में दोनों के अंदर वो आदर्श ही मुख्य होकर खड़ा हो जाता है। आदर्श दोनों का, जैसे तराजू के दोनों पल्लड़ होते हैं और उसके बीच में तराजू का जो कांटा होता है, वो कांटा उनको करेक्टनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब परम पिता पति पत्नी के बीच में उस तराजू के कांटे की तरह तोल करके दोनों को जब बराबर कर लेती हैं, और तब इसी दाम्पत्य के माध्यम से जो संतान इस धरती पर आते हैं या आती हैं, वो संतान ईश्वरीय गुण से भरा हुआ होता है, दैवीय संतान होते हैं। वही संतान ही एकमात्र ईश्वरीय कर्म करने के योग्य होते हैं, नहीं तो ईश्वरीय कर्म सबके द्वारा नहीं होते हैं। आज के जगत में हम लोग एक चीज बहुत आतायत से देखते हैं, वो क्या है, सभी लोग सोचते हैं हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का इतना विक्षेप, धर्म की इतनी विकृतियां हो रही हैं, धर्म का जो माध्यम, धर्म से लोग सोचते हैं कि हम सुख सुविधाओं का जो आडंबर है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं,
ये धर्म के माध्यम से। और ये जो आज का जो धर्म है, धर्म का एक धारणा बना लेते हैं कि इस धर्म के माध्यम से हम अपने भौतिक जगत में विस्तार प्राप्त करेंगे। इस तरह का भावनाएं जब हमारी अंदर होती हैं तो वास्तव में हम धर्म प्राण ना हो करके हम अर्थ प्राण होते हैं और भौतिक जगत के प्रति हम आकर्षित होते हैं और भौतिक जगत के वस्तुओं को हम एकत्रित कर लेते हैं। और तब जब हम इनको एकत्रित करते हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो विश्वास है, जो निष्ठा है, वो और इस भौतिक वस्तुओं के और अग्रसर होते हैं। तभी दिन दूनी रात चौगुनी की तरह हम भौतिक वस्तुओं को इकट्ठे करने में लग जाते हैं। ऐसा मनोभाव जब हमारे जीवन में आती है, बाहर से देखने में लगता है हम धार्मिक हैं, लेकिन जब इनको विचार करते हैं, वेदों के हिसाब से जब देखते हैं कि हम इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, कार्य के मूल में हमारे प्रभु है या नहीं है, हम जिस बात को, जिस विचार को सोच रहे हैं, उस विचार के मूल में हमारे प्रभु है या नहीं है। यदि हमारे प्रभु नहीं है, हमारे उस विचार के अंदर प्रभु के विचार में मेल नहीं है, तो इसका मतलब हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। और जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, अर्थात हम अंधकार की ओर जाते हैं, मूल को छोड़ करके हम और आगे निकल जाते हैं, उससे हमारी जीवन की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति पूर्ण तरह से हम पा नहीं पाते हैं। और उस पूर्ण प्राप्ति ही है हमारे जीवन की मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष का प्राप्ति करने का मतलब है हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का निरोध, विरोध नहीं, उनको निरोध करके उनका शांत करना, समाधि पे जाना और अपना मोक्ष प्राप्त करना। किसी भी चीज़ों के प्रति हमारा इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी तृष्णाएं सब समाप्त हो जाती हैं। ऐसा जब होता है, कभी हमारे जीवन में वैराग्य आते हैं, कभी हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, दिन प्रतिदिन और वो बढ़ती जाती हैं। तो ये परम पिता की जो बातें हैं, उस बात को हम ठीक ठीक समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम केवल समाज के रख नहीं देंगे और समझने के साथ साथ जब उनको करने के लिए सब लोगों को जब प्रेरणा मिलेगी और जब उस प्रेरणा के माध्यम से प्रभु की कार्य की गति और आगे बढ़ पाएगी। और सुसंतान के बारे में आज जो परम दयाल की जो व्याख्याएं हैं वो करने का हमने प्रयास किया। जहाँ तक मैं समझ में मेरी आई, मैंने उन तक बताने का प्रयास किया। और अगर कहीं पे भूल त्रुटि होता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कोई भी शब्द आप लोगों को इसमें से अच्छा लगा हो, जीवन में प्रयोग कीजिएगा। वो परम पिता का ही बातें हैं और उस परम पिता की बात को अनुसरण करके उनको जीवन में जीवंत करते हुए जब चलेंगे, हमारी जीवन की जो प्राप्ति है वो परम प्राप्ति हमारे जीवन में अवश्य मिलकर ही रहेगा। और वो परम प्राप्ति है मोक्ष। और मोक्ष तभी मिलती है जब हमारी प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। और निवृत्ति का मतलब विरोध करके नहीं, उनको निरोध करके निवृत्ति करना होता है।